नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ हफ्ते से भारत का जो गलियारे हैं, राजनैतिक गलियारा, मुस्लिम गलियारा, हिंदू गलियारा, दलित गलियारा, ये सब के सब बड़ा गरम पड़े हुए हैं। मुस्लिम गलियारा गरम इसलिए पड़ा हुआ है कि यति नरसिंह नंद जी ने मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बड़ा अभद्र टिप्पणी कर दिया है। अब इनके अभद्र टिप्पणी की वजह से एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी साहब भी कमिश्नर से मिलकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है और अति शीघ्र यति महाराज को गिरफ्तार करने की मांग चल रही है। जगह जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, यानी कश्मीर तक ये बात फैला पड़ा हुआ है। लोग धरना प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। मुस्लिम गुरुओं का कहना है कि इन्होंने तो बड़ा अजीब कर दिया है, इन्होंने तो अक्षम्य इस निंदा कर दिया है, क्षमा करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, इधर राजनैतिक गलियां ऐसा है कि कोई हिंदू को खुश करने में लगा है, कोई मुस्लिम को खुश करने में। इनके अपने अपने बयान चल रहे हैं यति महाराज को लेकर। दूसरी तरफ एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है, और वो भी यूपी के अमेठी में। पूरा दलित गलियारा गर्म हुआ पड़ा है। राजनीतिक गलियारा ऐसा है कि यूपी के वर्तमान सरकार को जो विपक्ष है वो घेरे पड़ा है। कह रहा है कि बड़ा मेहनत लगा होगा ऐसा समय लेकर आने के लिए, गुंडों को पनाह देने के लिए। अब जब मेहनत आपने इतना बेहतर किया है तो रिजल्ट भी तो ऐसा ही होगा। कोई तो ऐसा कह रहा है, किसी पार्टी का तो ऐसा भी बयान आया हुआ है जो मैं आपको थोड़ा पढ़कर बता रहा हूं कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है एक्स पर कि कोई है, कहीं है, नहीं चाहिए भाजपा। दूसरी तरफ ऐसा है कि बीएसपी के अध्यक्ष और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस मामले पर दुख जताया है। सरकार से इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। दोस्तों, विपक्षी नेता और अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने अमेठी सांसद के एल शर्मा से बातचीत की और घटना की जानकारी ली। केरल के एल शर्मा ने राहुल गांधी की पीड़ित परिवार से बात भी करवाई है। अब यहां पे देखिए कि यूपी कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि योगी सरकार ने दिन रात मेहनत करके जो जंगल राज कायम किया है उसमें ऐसी घटनाएं कब थमेंगी, ईश्वर जाने। अब ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो राजनीतिक गलियारों से आ रही है। दूसरा ये भी है कि नगीना, वहीं नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह अमेठी जिले में पूरे परिवार की हत्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की असली तस्वीर है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि सच यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित के जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कल किसकी नंबर होगा पता नहीं, और प्रचार ये हो रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये है आपको चंद्रशेखर जी का कहना। यानी राजनीतिक गलियारा, दलित गलियारा, मुस्लिम गलियारा, हिंदू गलियारा, सब के सब गर्म पड़े हुए हैं। दोस्तों, आखिर लोगों को शांति से कमाने और खाने में क्या हर्ज है? दूसरे देश तरक्की के मार्ग पर हैं, कितने तरक्की किए जा रहे हैं। चाइना को आप देख लीजिए, चाइना अब स्वावलंबी हो चुका है। उसे अमेरिका की आवश्यकता नहीं, उसे कोई और भी ताकतवर देश की आवश्यकता नहीं। वो सक्षम है प्रोडक्शन में, सेलिंग में, अनेक अनेक प्रकार की आइडियाज डेवलप करता है। वो सक्षम है, उसे किसी की आसरा नहीं। और हम हैं कि जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं। दोस्तों, वो 4 अनमोल जिंदगी जिसे गोली मारकर खत्म कर दी गई,
उनमें से एक का नाम है सुनील कुमार भारती, उनकी पत्नी का नाम है पूनम भारती, एक 5 साल की बच्ची और एक 1.5 साल की बच्ची थी। हम आज उन्हीं की बात आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे, उन्हीं की कहानी हमारी जुबानी। दोस्तों, 3 अक्टूबर की बात थी, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। नवरात्रि की पहली रात लोग बाग देवी मां का आरती उतारने में लगे हुए थे। शाम का समय था। अचानक पटाखा फूटने की आवाज आती है। लोग बाग ये समझते हैं कि भाई नवरात्रि आज से शुरू हुआ है, तो खुश होकर कोई पटाखा वगैरह चला रहा होगा। पटाखा की आवाज जब बंद हो जाती है, लोग बाग उस घर के पास जाते हैं जहां से पटाखे की आवाज आ रही थी। तो अब वहां पर कोई भी आवाज आ नहीं रही थी। अंदर जाकर देखते हैं तो लहूलुहान सुनील कुमार भारती पड़े हुए हैं, उनकी पत्नी पूनम भारती पड़ी हुई है और 2 बच्चे हैं जो पड़े हुए हैं। सुनील कुमार भारती का लाश नल के पास है, थोड़ी दूर पर उनकी पत्नी का लाश है और उनसे थोड़ी थोड़ी दूर पर उनके 2 बच्चों का लाश पड़ा हुआ है। लोगों में कोहराम मच जाता है, चिलम चिली शुरू हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद वो चारों को उठाते हैं और CHC सिंहपुर हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवा देते हैं। दोस्तों, वहां जब डॉक्टर उन चारों का निरीक्षण करते हैं तो डॉक्टर ये बताते हैं कि ये चारों के चारों अब जिंदा नहीं है, मृत घोषित कर देते हैं। सुनील कुमार के पिता गोपाल जी, सुनील कुमार के पिता हैं गोपाल जी, और ये गोपाल जी के माध्यम से पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान सुनील के पिता गोपाल जी ये बताते हैं कि चंदन वर्मा से थोड़ा सा पुराना दुश्मनी हमारा है। हमें शक है कि चंदन वर्मा का ही ये काम हो सकता है। पुलिस वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ जब करती है तो लोग बाग बताते हैं कि शाम को तो सब व्यस्त तो थे ही, कोई भी किसी भी व्यक्ति को आते न देखा और ना ही जाते देखा इनके घर से। ठीक पुलिस गोपाल जी के कथनानुसार चंदन वर्मा को जेवर टोल प्लाजा गौतम बुद्ध नगर, यानी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि वहां के SP अनूप सिंह घटना स्थल का निरीक्षण करते हैं। उनके साथ फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस और डॉग स्क्वाड की टीमें भी गई हुई थी। जांच पड़ताल पुलिस अपने हिसाब से कर रही है। जांच पड़ताल के बाद अनूप सिंह का कहना है कि अभी ये जो मामला है उसको सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी गोपाल जी ने जो बात बताया था, गोपाल जी के अनुसार ऐसा हुआ था कहानी कि मृतक सुनील कुमार भारती की पत्नी पूनम भारती, ये जो चंदन वर्मा है, उनके खिलाफ 18 अगस्त को एक FIR दर्ज करवाई थी। FIR दर्ज इसलिए हुआ था कि चंदन वर्मा पूनम भारती को छेड़छाड़ करते हैं, जिसकी वजह से, यानी पूनम भारती के कथनानुसार चंदन वर्मा पे SC/SC का ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। केस तो दर्ज है, वो केस चल ही रहा था। पुलिस ये दोनों का जो कन्वर्जेशन है फोन के मुताबिक, कुछ फोटो पाए गए थे, कुछ वीडियो पाए गए हैं, कुछ मैसेजेस पाए गए हुए हैं। दोनों के बीच में आपस में बातचीत की गई थी उनका, और उसके आधार के ऊपर आगे की जांच प्रक्रिया शुरू थी। और इसी बीच में
ये चारों की हत्या हो जाती है। शक के आधार के ऊपर चंदन वर्मा को गिरफ्तार तो किया गया है। पुलिस अभी किसी भी प्रकार का जो सूचना है उसको सार्वजनिक नहीं की है। झगड़ा तो चंदन वर्मा का पहले से चल ही रहा था। एक तरफ शक जाहिर किया गया है पुलिस की तरफ से कि हो सकता है ये प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है, लेकिन आखिरकार दोस्तों एक दलित परिवार के 4 लोगों को गोली मारी गई है, जिसकी वजह से दलित परिवार, समस्त दलित परिवार के गलियारों में सरगर्मी तेज बढ़ी हुई है। क्योंकि गोली मारने वाला ये चंदन वर्मा दलित नहीं सवर्ण है। देश में जात पात, भेदभाव, धर्म, इसी की ज्यादातर बढ़ोतरी हो रही है। आखिर भारतीय कब समझेंगे कि कुछ टेक्नोलॉजी पे बात करनी चाहिए, कुछ नए नए इम्प्लीमेंट करने चाहिए, रोजी रोजगार से संबंधित आगे बढ़ना चाहिए, सुकून से कमाना चाहिए, सुकून से खाना चाहिए, सुकून से रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने में क्या परेशानी है? अरे कोई मोहम्मद साहब को मानता है, मानने दो ना भाई। कोई ईसा मसीह को मानता है, मानने दो ना भाई। कोई बजरंग बली को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई देवी को मानता है, मानने दो ना। कोई गौतम बुद्ध को मानता है, कोई जैन को मानता है। तो मानकर अगर वो खुश होकर जिंदा है तो जीने दो ना। आखिर इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता क्या है? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं? क्यों तबाह और बर्बाद करने पर उतारू हो जाते हैं? ये बात समझ के परे है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। और ये समझने के लिए खुद समझना पड़ेगा। हमें समझनी होगी, आपको समझना होगा। समझाने वाला जो बीच का मामला है, अगर कोई राजनैतिक व्यक्ति है और हम और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझा देगा, तो शायद ये हम सब की आज तक की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं और हो सकता है भविष्य में करते रहेंगे। सावधान रहने की आवश्यकता है, खुश रहने की आवश्यकता है दोस्तों। इन तमाम पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।